हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बाकोलाइट, दूसरा है सहचारी कोलाइड, तीसरा है जल विरागी कोलाइड और चौथा है जलरागी कोलाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? जलरागी कोलाइड। नेक्स्ट है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है सफ़ेद, दूसरा काला, तीसरा नीला, चौथा लाल। तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिलेंडरी लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा उत्तल, चौथा द्विफोक्सी लेंस। तो आंसर क्या होगा? सिलेंडरी लेंस। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, मैक्स प्लैंक ने और जोसेफ थॉमसन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो आंसर क्या होगा? जोसेफ थॉमसन। नेक्स्ट है, पहले तापयानिक वाल्व का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने, दूसरा है रिचर्डसन ने, तीसरा फ्लेमिंग ने, चौथा लीड फॉरेस्ट ने। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या है? जे फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। पहला है ओडोंटोलॉजी, दूसरा आर्नियोलॉजी, नेक्स्ट है फिनियोलॉजी। तो आंसर क्या होगा? ओडोंटियोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा मेथिल अल्कोहल, तीसरा मेथेन, चौथा एथिल फॉर्मेट। तो इसका आंसर क्या होगा? एथिल फॉर्मेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? तो पहला ऑप्शन है डायस्टेस, दूसरा है माल्टेस, तीसरा है इन्वर्टेस, चौथा है जाइमेस। तो इसका आंसर क्या होगा? जाइमेस। नेक्स्ट है, अंतरंग अंगों का अध्ययन है। पहला एंजियोलॉजी, दूसरा आर्थोलॉजी, तीसरा एंथोलॉजी, चौथा स्प्लेकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? एंथियोलॉजी, एंजियोलॉजी। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा विक्रमादित्य, चौथा स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा कैवूर, तीसरा गैरिबाल्डी, चौथा बिस्मार्क। तो आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। नेक्स्ट है, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? पहला, भू राजस्व जिन्स में लिया जाए, दूसरा किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेचे, तीसरा व्यापारी सभी वस्तुओं को खुले में बेचे, चौथा खेतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिया जाए। खूतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिया जाए। तो आंसर क्या होगा इसका? खूतों और मुकदमों को विशेषाधिकार दिया जाए। नेक्स्ट है, बाकी सब ये किया था जमाखोरी और कालाबाजारी को नियंत्रण करने के लिए। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा साइकोलॉजी, चौथा है फिजियोलॉजी। तो आंसर क्या होगा इसका? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, दूसरा आर्थिनोलॉजी, तीसरा जियोलॉजी और चौथा है पेलियोएंट्रोलॉजी। तो आंसर क्या होगा? पेलियोएंट्रोलॉजी।
नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। पहला सोमनोबुलिज्म, दूसरा इंसोम्निया, तीसरा हेलुसिनेशन, चौथा निक्टूरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसोम्निया। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है माइक्रोबैक्टीरियम, दूसरा एस्परजिलस, तीसरा रेब्डोवायरस, चौथा HIV। तो क्या होगा इसका आंसर? माइक्रोबैक्टीरियम। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा एमिलेस, चौथा ट्रिप्सिन। तो क्या होगा आंसर? एमिलेस। नेक्स्ट है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? अमीनिया, दूसरा है पॉलीसाइथीमिया, तीसरा ल्यूकोपीनिया, चौथा ल्यूकीमिया। तो क्या होगा इसका आंसर? ल्यूकोकीमिया। मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए मौलिक आरक्षित किए गए थे? मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए आरक्षित किए गए थे? तो पहला यहूदी, दूसरा मुसलमान, तीसरा ईसाई, चौथा है सिख। तो क्या होगा आंसर? मुसलमान। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। पहला संसद द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा उच्चतम न्यायालय द्वारा, चौथा चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? पहला है एकल नागरिकता, दूसरा है दोहरी न्यायपालिका, तीसरा है संविधान में 3 सूचियां, चौथा है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में माप कर सामान्य आधार में परिवर्तित कर दिया जाता है? ऑप्शन है सैमुअलसन, दूसरा कुजनेट्स, तीसरा हिग्स, चौथा पिगू। तो इसका आंसर क्या होगा? कुजनेट्स। नेक्स्ट है, माइका निम्नलिखित सेलों के युग्म में पाया जाता है। पहला स्लेट बालू पत्थर, दूसरा सिस्ट नाइस, तीसरा चूना पत्थर बालू पत्थर, और चौथा है सेल चूना पत्थर। तो किस में पाया जाता है ये? सिस्ट नाइस में। गांधी के समाजवाद में क्या था? पहला ऑप्शन है राज्य अपेक्षित था, राज्य अनपेक्षित था, है राज्य कभी अपेक्षित है और कभी नहीं, राज्य न अपेक्षित है न ही अनपेक्षित। इसका आंसर क्या होगा? राज्य अनपेक्षित है। नेक्स्ट है, हॉब्स का संबंध निम्नलिखित में से किस पुस्तक के साथ है? पहला ऑप्शन है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है रिपब्लिक, और चौथा है लेवियोथन। तो आंसर क्या होगा? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? पहला 1947, दूसरा 1951, तीसरा 1956। तो आंसर क्या होगा? 1956। नेक्स्ट है, एंजल का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? पहला ऑप्शन है किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत, दूसरा है स्थापन वस्तुओं की मांग की मात्रा की कीमत, तीसरा है मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की रुचि, चौथा है मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय। आंसर क्या होगा इसका? मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? पहला है सदन का विघटन, दूसरा संकल्प, तीसरा प्रश्न, चौथा अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका आंसर क्या होगा? सदन का विघटन। नेक्स्ट है, अतिचालक वे तत्व हैं। पहला ऑप्शन है जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है, दूसरा जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, तीसरा जो बहुत न्यून तापमान पर रोधी बन जाते हैं, चौथा जो विद्युत का चालन केवल बहुत उच्च तापमान पर ही करते हैं। तो इनका आंसर क्या होगा? जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है।
गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।